नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अधिक शिक्षक भर्ती 2025 की आपकी प्रक्रिया स्टार्ट की जा रही है और इसको लेकर लोक शिक्षण संचालनालय से आदेश भी आपको जारी कर दिया गया है। समय सारणी जारी कर दी गई है, कब कौन सी प्रक्रिया आपको करनी है, इन सब के बारे में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे हम बात करेंगे। नए पंजीयन प्रोफाइल अपडेट को लेकर विभाग की तरफ से आदेश जारी हो चुका है। अगर आप यहाँ देखें, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से 1/5/2025 को आपका आदेश जारी किया गया। इसका विषय है शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अति शिक्षक हेतु नवीन पंजीयन एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदकों द्वारा जानकारी को अद्यतन करने विषयक। तो यहाँ पर जो आपके नवीन पंजीयन हैं, इसके साथ साथ जो पूर्व से पंजीकृत हैं उनकी जानकारी अद्यतन करने यानी कि उनकी क्वालिफिकेशन को अपडेट करने को लेकर आदेश आपको जारी किया गया है। अब कौन सी तारीख में आपको क्या करना है, इसको लेकर नीचे तमाम जानकारी आपको दी गई है। उपरोक्त विषयांतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अति शिक्षक आमंत्रण हेतु नवीन पंजीयन एवं पंजीकृत आवेदकों के लिए 2 मई से नवीन एजुकेशन पोर्टल 3.0 प्रारंभ किया गया है। तो नया आपका एजुकेशन पोर्टल 3.0 स्टार्ट किया गया है। आवेदक पोर्टल पर अपनी शैक्षणिक व्यवसायिक योग्यता की प्रविष्टि संशोधन कर सकेंगे। अतः आवेदक निम्नानुसार कार्रवाई करें। तो आप लोग अपने अपनी क्वालिफिकेशन अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या आपको कार्रवाई करनी है, इसको लेकर और तमाम जानकारी है। नवीन आवेदक जो पूर्व से पंजीकृत नहीं हैं, वे पोर्टल पर अपना पंजीयन कर अपनी शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के दस्तावेज अपलोड कर प्रविष्टि कर अपनी प्रोफाइल लॉक कर सत्यापन कराएंगे। तो जो नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कभी भी अपनी प्रोफाइल नहीं बनाई है, आपको सबसे पहले अपना पंजीयन करना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है, वहां पर आपके दस्तावेज अपलोड होंगे। इस प्रकार से आपको प्रोफाइल बनाकर उसका सत्यापन कराना पड़ेगा। पूर्व से पंजीकृत ऐसे आवेदक जो अपनी जानकारी से संशोधन चाहते हैं, अपने दस्तावेज अपलोड कर जानकारी को अपडेट कर अपनी प्रोफाइल लॉक कर सत्यापन कराएं। तो जो पूर्व से पंजीकृत अभ्यर्थी हैं जिनकी प्रोफाइल ऑलरेडी बनी हुई है, अगर आप लोग दस्तावेज उसमें कोई अपलोड करना चाहते हैं या कोई जानकारी ऐड करना चाहते हैं, तो उसको ऐड करके आपको अपनी प्रोफाइल को सत्यापन कराना पड़ेगा। ऐसे आवेदक जो पूर्व से पंजीकृत हैं एवं उनकी जानकारी में कोई संशोधन नहीं है, उन्हें भी अपनी शैक्षणिक व्यवसायिक योग्यता के दस्तावेज अपलोड कर पुनः प्रविष्टि चेक कर अपनी प्रोफाइल लॉक कर सत्यापन करना पड़ेगा। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करना है, ऑलरेडी आपकी प्रोफाइल बनी हुई है, तो भी उसे आपको चेक करके उसको लॉक करना पड़ेगा और उसका सत्यापन कराना पड़ेगा। यानी कि सभी अभ्यर्थी जो नए हैं या फिर जो पहले से पंजीकृत हैं, सभी के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उन सबको लेकर यहाँ पर विस्तार से जानकारी आपकी जारी कर दी गई है। इसमें नीचे और तमाम जानकारी है। अर्थात अति शिक्षक के रूप में कार्य करने के इच्छुक समस्त आवेदकों को पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड कर दस्तावेज सत्यापन का कार्य कराना अनिवार्य होगा। आवेदक दस्तावेज अपलोड करने के उपरांत किसी भी संकुल में जाकर मूल दस्तावेज से सत्यापन करा सकेंगे। संकुल प्राचार्य मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन करेंगे एवं पोर्टल पर एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकेंगे। तो ये सत्यापन इनके द्वारा किया जाएगा। पूर्व से पंजीकृत आवेदक मोबाइल परिवर्तन के लिए जिला विकासखंड शिक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर बेहद प्रक्रिया अनुसार मोबाइल नंबर परिवर्तित करवा सकेंगे। तो ये मोबाइल नंबर भी आप लोग परिवर्तन करा सकते हैं, लेकिन मोबाइल परिवर्तन कराने के लिए आपको जिला या फिर विकासखंड अधिकारी के समक्ष जाना पड़ेगा और वहां से ही आपका चेंज होगा। आप इसको पोर्टल पर चेंज नहीं कर सकते, इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि पिछले सत्र में भी मैंने आपको जानकारी दी थी, जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस से आपके चेंज किए जा रहे थे। तो अभी आपके विकासखंड और जिला शिक्षा अधिकारी दोनों जगह से चेंज हो जाएंगे, क्योंकि मोबाइल पर OTP आते हैं आपके। तो अगर आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया है तो इस बात का आप ध्यान रखें, अपना मोबाइल नंबर चेंज करा सकते हैं। अब यहाँ पर समय सारणी आपकी जारी की गई है कि कौन सी डेट में आपको क्या करना है। समस्त आवेदकों द्वारा अपनी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में दस्तावेज अपलोड करना। तो अगर आप लोग टेट एग्जाम क्वालिफाई हैं, जो आपके MP टेट होते हैं, CTET या फिर अदर टेट यहाँ पर आपके मान्य नहीं होंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। ये आपके ऐड नहीं किए जाते हैं। ओनली MP टेट आपको यहाँ पर ऐड करना है और ओनली MP टेट के ही आपको 30 नंबर यहाँ पर दिए जाते हैं। आप वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में से जितने भी क्वालिफाई हैं उन सब की जानकारी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सभी की जानकारी ऐड करने के लिए ऑप्शन आपको वहाँ पर मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक ऐड करना है। आप जितने भी टेट एग्जाम क्वालिफाई हैं MP वाले, उन सब की जानकारी आप ऐड कर सकते हैं। तो आपको शैक्षणिक व्यवसायिक और टेट की जानकारी कब तक ऐड करनी है, 2/5/2025 से 12/5/2025 तक आप इसे ऐड कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा अगर हम नीचे आएँ, आवेदकों द्वारा पंजीयन में दर्ज जानकारी का सत्यापन कराना, तो संकुल प्राचार्य आपका सत्यापन करेंगे। किसी भी संकुल में जाकर आप प्राचार्य से सत्यापन करा सकते हैं। संकुल प्राचार्य का पोर्टल कब तक चालू रहेगा, 3/5/2025 से 13/5/2025 तक। पूर्व से पंजीकृत आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर बंद हो जाने की स्थिति में मोबाइल नंबर परिवर्तन कराना, ये आपका जिला शिक्षा अधिकारी और विकासखंड अधिकारी के द्वारा 2/5/2025 से 12/5/2025 तक किया जाएगा। तो इन डेटों का आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। इन्हीं डेट के आधार पर आपकी सारी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं। सामान्य निर्देश, समस्त आवेदकों द्वारा नवीन पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड एवं सत्यापन कराना आवश्यक है।
ऐसे आवेदक जिनके द्वारा यह कार्रवाई नहीं की जाएगी उनके स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होंगे तथा वे सत्र 2025-26 में अति शिक्षक आमंत्रण प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें अपलोड करनी पड़ेगी जिसके आधार पर आपका स्कोर कार्ड जनरेट होगा, क्योंकि स्कोर कार्ड के अंकों के आधार पर ही आपकी काउंसलिंग कराई जाती है। संकुल प्राचार्य आवेदकों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य सावधानी पूर्वक करेंगे। त्रुटिपूर्ण सत्यापन होने पर अथवा लापरवाही की स्थिति में संबंधित संकुल प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जैसे संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदक की अपूर्ण प्रशिक्षण योग्यता बीएड 1 वर्ष पूर्ण होने पर सत्यापन करना। संकुल प्राचार्य द्वारा बिना मूल दस्तावेजों के सत्यापन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो आप रनिंग में हैं अगर, तो आपके सत्यापन नहीं किए जाएंगे, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, तभी उसकी जानकारी आप उसमें ऐड कर पाते हैं। क्योंकि क्वालिफिकेशन के टोटल नंबर आपके ऐड होते हैं। जैसे अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन है, तो पूरी ग्रेजुएशन के जो आपके फाइनल मार्क्स होते हैं उसके परसेंटेज के आधार पर ही आपको नंबर दिए जाएंगे। तो रनिंग वाले अभ्यर्थियों के फाइनल मार्क्स पता नहीं होते हैं, इसलिए रनिंग वालों के यहाँ पर नंबर ऐड नहीं किए जाएंगे। और अगर गलती से उनका सत्यापन किया जाता है संकुल प्राचार्य के द्वारा, तो इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। ये साफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर जारी किया गया है। कुछ और यहाँ पर जानकारी है। आवेदक की शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से होने पर ही मूल दस्तावेजों के सत्यापन की कार्रवाई पूर्ण की जाए। उक्त कार्रवाई का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार करें, जिससे नवीन पंजीयन एवं पूर्व से पंजीकृत समस्त आवेदक पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने, प्रोफाइल संशोधन एवं अपडेट की संपूर्ण कार्रवाई कर सकेंगे। यहाँ पर ये तमाम जानकारी आपको जारी कर दी गई है। तो आप लोग समय सीमा का विशेषकर ध्यान रखेंगे। जो यहाँ पर आपको समय सीमा बताई गई है, इसी समय सीमा के अंदर सारी चीज़ें करनी है। आप लोग डेट आगे बढ़ने का वेट ना करें और जल्दी से जाकर अपनी समस्त कार्रवाई पूर्ण कर सकते हैं। पोर्टल की जानकारी आपको इसमें दे दी गई है कि कहाँ पर जाकर क्या क्या आपको कार्रवाई करनी है। आगे जहाँ पर भी आपको समस्या आएगी, जो भी आपके ज़्यादा कमेंट होंगे, उन सबको लेकर तमाम जानकारी डिटेल में आगे आपको मिल जाएगी। तो चलिए आप लोग जाकर इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको सारी चीज़ें अपडेट कर दूंगा। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।